पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा के पूजा के ऊपर रोक लगाई गई। अब ये रोक आखिर कौन लगाया है? बहुत सारे बातें उठ रही है। कोई बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोक लगाइए, कोई बोल रहा है कि प्रशासन रोक लगाइए। आखिर इसका असली हकदार रोक लगाने का है कौन? यही जानने के लिए हम लोग सीधा सीधा आ पहुँचे हैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में कमालपुर ग्राम, जो कि बसा हुआ है रानाघाट स्टेशन उतरकर सीधा कमालपुर ग्राम जाया जाता है, जो कि स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर बसा है। बता दूं, इस साल 2024 मां दुर्गा का आराधना करने के लिए ये कमालपुर ग्राम पूरा ही एकदम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा था, जो कि धरा का धरा अभी फ़िलहाल रह गया है। सीधे सीधे ये जो आप लोग फुटेज देख रहे हैं, मां दुर्गा का मूर्ति जो कि 120 फीट लंबा बनाया गया है, वो धरा का धरा वैसे ही पड़ा है, काम बंद हो चुका है। साथ ही साथ असुर जो है महिषासुर, उनका भी स्ट्रक्चर वैसा ही पड़ा है। चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर ये माँ दुर्गा का प्रतिमा जो बन रहा था, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा 120 फुट लंबा, उसको क्यों रोक लगा दिया गया है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सीधे सीधे जो अभी आप लोग फुटेज देख रहे हैं, ये फाइबर का 120 फुट लंबा माँ दुर्गा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि पूरा तैयार कर दिया गया। इसको पार्ट वाइज जोड़कर उस बांस के स्ट्रक्चर पर खड़ा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के पूजा पर ममता सरकार ने लगाई रोक। ठीक यही लाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीते 5 दिन से गूंज रही है और पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है। तो ठीक हम लोग जानने के लिए सीधा सीधा कहां पर आ पहुंचे हैं, तो पश्चिम बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट रानाघाट स्टेशन उतरकर कमालपुर ग्राम जगह का नाम है। इस कमालपुर ग्राम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बड़ा खिताब अगर बोला जाए मूर्ति बनाने का, वो भी दर्ज हो चुका था। अब लेकिन यहाँ पर सारे लोग मायूस हो गए। क्यों मायूस हो गए? क्योंकि बोला जाए तो यहाँ का जो प्रशासन है इस मूर्ति पर रोक लगा दी है। बता दूं, रोक लगाने का कारण 120 फीट से लंबा यह मूर्ति बनाया जा रहा है फाइबर का। कहा जा रहा है कि इस मूर्ति को खड़ा करने के बाद भगदड़ मच सकता है, दर्शनार्थियों को परेशानियों का सामना कर सकता है, इसीलिए वो लोग इस पर रोक लगा दिए। पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये असुर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। बता दूं आप लोगों को, पहले मिट्टी से आकार दिया जा रहा है माँ दुर्गा को, असुर को, उसके बाद उस पर फाइबर का स्ट्रक्चर देकर खड़ा किया गया है। फिलहाल काम पूरी बंद हो चुका है, इसलिए इसको इसी तरह यहीं पर छोड़ दिया गया है। और भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, फिर अंत में इस क्लब के मेंबर से बातचीत करेंगे, सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेंगे, आखिर क्यों बंद हुआ। आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर गणपति बप्पा जो कि लेटे हुए दिखेंगे। क्लियर कर दूं आप लोगों को, मट्टी का आकार गणपति बप्पा को दिया गया है, इसी के ऊपर फाइबर का परत चढ़ाकर उसको खड़ा किया जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, ये मान्यता है हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, पुराणों में, कि हम लोग के देवी देवताओं को नीचे लेटाकर कभी भी पूजा नहीं किया जाता है। तो बस इसको आकार देने के लिए बनाया गया है, उसके बाद इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ का जो माहौल है कमालपुर ग्राम का, वो तो मैं आप लोगों को दिखा दिया। अब सीधे सीधे हम लोग जुड़ते हैं क्लब के मेंबर से। आप लोगों को बता दूं, मैंने जब इस क्लब के मेंबर से बातचीत किया, जो कि अभी आप लोग सीधा स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने साफ साफ बताया, जैसे कि मैंने इनको साफ साफ बोला कि ममता सरकार ने आपका ये दुर्गा पूजा का प्रतिमा पे रोक लगा दिया है, आखिर क्यों? तो इन्होंने साफ साफ बताया कि ममता बनर्जी ने इस पर रोक नहीं लगाया है, यहाँ की प्रशासन ने रोक लगाया है। तब मैंने साफ साफ प्रश्न किया कि प्रशासन आखिर किसका है? माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ही है, क्योंकि वो पुलिस मंत्री भी है। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि खुद ममता बनर्जी अपने मुँह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या फिर कोई न्यूज़ चैनल में हो या फिर कोई न्यूज़पेपर में हो, उन्होंने अपने मुंह से अनाउंसमेंट नहीं किया है कि मैं इस पूजा को बंद करवा रही हूं। यहाँ के प्रशासन इसको स्पेशली आके बंद करवाए हैं। अब जब मैंने पूछा कि प्रशासन क्यों बंद करवाएं, तो इन्होंने साफ साफ मुझे बताया, क्लियर किया कि प्रशासन को लगा है कि इतना बड़ा प्रतिमा, 120 फुट से भी लंबा प्रतिमा, जब इसको खड़ा किया जाएगा तो यहाँ पर भगदड़ मच सकता है,
कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है जिससे दर्शनार्थियों को भुगतान भुगतना पड़ सकता है, यानी कि कोई भी परेशानी हो सकता है, जान जोखिम में भी जा सकती है। इस वजह से यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो आकर इस पूजा को बंद करवा दी। फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या आपने परमिशन नहीं लिया था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा नियम है, हर एक पूजा मंडप जो क्लब होती है वो क्लब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है, उनको परमिशन लेना पड़ता है। वो चाहे अगर कॉरपोरेशन एरिया से है तो कॉरपोरेशन से जाकर लेना पड़ता है, म्यूनसिपल एरिया से लेना पड़ता है, या फिर अगर पंचायत है तो बीडीओ एसडीओ से जाकर लेना पड़ता है। तो भैया आप लोग क्या अपने एरिया के जो प्रशासन है उनको नहीं बताए थे कि हम लोग इतना बड़ा पूजा करने जा रहे हैं, हम लोग इतना हाइट का पंडाल करेंगे, हम लोग इतना हाइट का माँ का मूर्ति करेंगे, क्या आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया? तो इन्होंने साफ साफ रिप्लाई दिया कि हम लोगों ने परमिशन लिया, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने नहीं बताया था कि इतना ऐसा होने जा रहा है, हम लोगों ने बस बताया कि पूजा हो रहा है। बात सही है, लेकिन उसके बाद ये जो लगभग 5 मंथ से इतना लंबा टाइम से जो माँ दुर्गा का मूर्ति बनाया जा रहा था, विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति, तो इतना लंबा टाइम से तो पुलिस उसको देख रही थी, तो फिर क्यों नहीं रोकी? तो इन्होंने बोला नहीं पता, लेकिन अचानक अब पुलिस को लगा है कि इतना बड़ा पूजा करने से भगदड़ मच सकता है, तब इसलिए वो क्या की, इसको बंद करवा दी। तब मैंने इनसे पूछा कि भैया क्या आप लोगों के पास रूल रेगुलेशन सेफ्टी सिक्योरिटी क्या नहीं है, आप लोग ऐसे ही भगदड़ मचने दीजिएगा? तब इस क्लब के मेंबर ने साफ साफ आंसर दिया कि यहाँ पर 40 से 45 बीघा ये लंबा ज़मीन माठ आप लोग देख रहे हैं, इसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख पब्लिक एक साथ खड़े रह के माँ का दर्शन कर सकते हैं और निकलने का बहुत सारा रास्ता है। ये पहला सेफ सिक्योरिटी जो कि इतना बड़ा जगह है। दूसरा, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बताया कि हम लोगों ने कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा रखा है कि माँ का प्रतिमा जहाँ पर विराजमान किया जाएगा, यानी कि माँ जहाँ पर खड़ी रहेंगी वहाँ से 150 फीट लंबा बैरिकेड किया रहेगा, यानी कि 150 फीट बाद लोग खड़े होकर माँ को देखेंगे, क्योंकि सामने से उनको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो भैया 150 फीट कुछ कहलाता है, तो 150 फीट तक कोई भी लोग माँ के नज़दीक नहीं रहेंगे, वो 150 फीट दूरी से देखेंगे, तो कोई भगदड़ का चांस ही नहीं मचता है। दूसरा, इन्होंने सेफ्टी बताया कि हम लोग जितने भी लाइट का टावर कर रहे हैं उसमें तार नहीं रहेंगे, अंडरग्राउंड जो भी उनका करना है बहुत दूर दूर तक रहेगा, तो लाइटिंग का, शॉर्ट सर्किट का, ये सारा चीज़ का व्यवस्था वो लोग बहुत अच्छे से देखे हैं। फिर भी इस पूजा को बंद करवा दिया गया एज अ अनसिक्योरिटी सेफ्टी देकर। भैया फिर मैंने इनसे पूछा कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव क्या है? इन्होंने साफ साफ मुझे बताया, हम लोगों ने अपने वकील के माध्यम से कोलकाता हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है कि हमें इंसाफ चाहिए, हम लोग पूजा क्यों बंद करेंगे। तब इन्होंने साफ साफ और एक बात बताया, मैं अगेन क्रॉस क्वेश्चन किया, मान लीजिए कोर्ट आपको परमिशन नहीं देती है तब आप क्या करिएगा? तो इन्होंने बताया भैया कोर्ट परमिशन देगी, हम लोगों को लग रहा है और हम लोगों के पास जो खबर है हम लोग केस जीत रहे हैं, परमिशन मिलेगा। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है भैया, मान लीजिए सपोज दैट अगर कोर्ट आपको परमिशन नहीं दी तो आप लोग क्या करिएगा? तो इन्होंने साफ साफ बताया हम लोग भाई आईएनजीबी का बात सुनेंगे, रूल रेगुलेशन के दायरे में रहकर काम करेंगे और बंद कर देंगे, नॉर्मली छोटा सा पूजा करेंगे। चलिए सारा बात मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। अब सबसे बड़ा बात, कल आप लोगों का 25 सितंबर है, 25 सितंबर 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इन लोगों के केस का सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में हो जाएगा। सारा मामला सामने आ जाएगा कि आखिरकार कमालपुर ग्राम क्या कमाल करेगी कि नहीं करेगी। फिलहाल आप लोगों को कल वेट करना है दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे के बीच में मैं लाइव आकर अपडेट कर दूंगा कि कमालपुर ग्राम को इतना लंबा विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा बनाने का परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए फिलहाल आप लोग कल वेट करें दोपहर 2 बजे तक, और हर एक पल पल का अपडेट कमालपुर ग्राम का, ये दुर्गा पूजा का मैं देता ही रहूँगा। फिलहाल के लिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ दुर्गा।